हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग सर्ट्स का ये दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी को लेके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पेन लगाने का जरूरत तक नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन है 1/√3 प्लस √2 इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिए, देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम और अपने भाषा में पढ़ेंगे कि ऊपर में कुछ भी रहे 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड √1 2 √, कुछ भी रहे और नीचे में रूट लगा जोड़ रहे या घटाव रहे, तो सबसे पहले सोचेंगे कि यह बिहारी कंसेप्ट से बनेगा कि नहीं। देखिए आज हम लोग बिहारी कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए बिहारी कॉन्सेप्ट से तब बनेगा जब नीचे वाली संख्याओं का अंतर वही रहे जो ऊपर दिया गया हो। तो 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, और ऊपर भी क्या है 1। तो ये बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा। और बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका है कि नीचे वाले को सिर्फ ऊपर ले जाइए √3 और √2 को, और साइन बदल दीजिए। प्लस है तो क्या लिख दीजिए माइनस। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोचेंगे कि ऊपर में कुछ भी रहे तथा तो नीचे में रूट लगा जोड़ रहे या घटाव रहे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, नीचे वाली संख्याओं का। तो 7 और 5 में अंतर कितने का, 2 का, और ऊपर भी क्या है 2। तो इसका मतलब ये बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका है कि नीचे वाले को ऊपर ले जाइए और सिर्फ साइन बदल दीजिए। तो नीचे में क्या है √7 और √5। तो इसको हम ऊपर ले जाकर सिर्फ साइन बदलेंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा कि नहीं। तो बिहारी कॉन्सेप्ट से कब बनेगा, जब नीचे वाली संख्याओं का अंतर वही रहे जो ऊपर दिया गया हो। तो नीचे वाली संख्या क्या है 9 और 8, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1 का, और ऊपर भी क्या है 1। तो इसे तो बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा। और बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका है कि सिर्फ नीचे वाले को ऊपर ले जाना है। तो नीचे में क्या है √9 और √8, इसको ऊपर ले जाइए। और नीचे माइनस है तो इसको प्लस बना दीजिए, ठीक है। अब ये टूटने वाला है तो तोड़ेंगे। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, प्लस 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए √7 - √5 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने भाषा में कैसे पढ़ेंगे और यह बिहारी कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने का तरीका है कि जेहने ऊपर तेहने नीचा। देखिए ऊपर √7 नीचे भी √7, ऊपर √5 नीचे भी √5, यानी जेहने ऊपर तेहने नीचा, सिर्फ चिन्ह का अंतर। अगर ऊपर प्लस तो नीचा माइनस। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समझिए इसको हम जो है सो रेशनलाइज न करके बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए सोचेंगे। अब बिहारी कॉन्सेप्ट से तब बनेगा जब नीचे वाली संख्याओं का अंतर 2 का हो। तो नीचे में क्या है संख्या 7 और 5, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 2 का। तो बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका क्या है, तो दोनों संख्या को जोड़कर आधा कीजिए। तो दोनों संख्या क्या है 7 और 5, जोड़िएगा तो क्या होगा 12, और इसको आधा कर दीजिएगा तो क्या हो गया 6। इसको लिख दीजिए 6। अब देखिए फिर इन दोनों संख्या को गुना करके रूट में डालिए। दोनों संख्या क्या है 7 और 5, गुना करिए तो क्या हो जाएगा 35। इसको रूट में डालकर लिख दीजिए 35। अब ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस। ऊपर प्लस है तो प्लस। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये बहुत ही सरल तरीका है किसी भी परमीकरण वाले क्वेश्चन को बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन है √8 - √6 बटा √8 प्लस √6। लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म में पढ़े हैं, लेकिन इसको हम अपने भाषा में कैसे पढ़ेंगे, तो जेहने ऊपर तेहने नीचा। देखिए √8 √6 √6, जेहने ऊपर तेहने नीचा, सिर्फ चिन्ह का अंतर है कि ऊपर माइनस है तो नीचे क्या है प्लस। तो देखिए ये बिहारी कंसेप्ट से बनेगा कि नहीं, इसके लिए क्या देखना होगा, तो नीचे वाली संख्याओं का अंतर, और अंतर कितने का होना चाहिए 2 का। तो 8 और 6 में अंतर कितने का है 2 का। इसका मतलब ये बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा। और बिहारी कॉन्सेप्ट से बनाने का तरीका है कि दोनों को जोड़कर आधा कीजिए। तो दो संख्या आपके पास है 8 और 6, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 8 × 14, इसका आधा कर दीजिए, क्या हो गया 7। इसको लिख लीजिए 7। अब फिर इन्हीं दोनों को गुना करके रूट में रखिए। तो 8 और 6 को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 48। इसको रूट में डाल के लिख दीजिए।
अब देखिए ऊपर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अपने भाषा में कैसे पढ़ेंगे कि ऊपर में जैसा रहेगा वैसा नीचे रहना चाहिए, जिहने ऊपर तेहने नीचे। देखिए जैसा ऊपर वैसा नीचे है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या है, माइनस। अब यह सवाल बिहारी कंसेप्ट से बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए संख्याओं के बीच का अंतर देखना रहता है। तो 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का। कब बिहारी कॉन्सेप्ट से बनता था, जब अंतर कितने का रहे, 2 का रहे। लेकिन अंतर 2 का नहीं है तो बिहारी कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, ये परमानेंट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना। परमानेंट कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिखिए। तो दो संख्या क्या है, 3 और 2, दोनों को जोड़कर लिखिए, 3 2 5। अब देखिए फिर इन दोनों को गुना करके लिखिए रूट में, 3 दूनी 6 रूट में। इस रूट के आगे 2 हमेशा फिक्स। अब ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, नीचे वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं। अब नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। अब 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 + 2√6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पढ़िएगा, जेहने ऊपर तेहने नीचे। देखिए √9, नीचे भी है √9, ऊपर भी √7, नीचे भी √7। तो जेहने ऊपर तेहने नीचा, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, ऊपर माइनस तो नीचा क्या है, प्लस। अब ये बिहारी कॉन्सेप्ट से बनेगा कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो संख्याओं के बीच का अंतर देखना होगा। तो 9 और 7 ये 2 संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2 का है। तो अंतर 2 रहने पर बिहारी कॉन्सेप्ट लगेगा। और बिहारी कॉन्सेप्ट लगाने का आसान तरीका है कि सबसे पहले दोनों को जोड़कर आधा कीजिए। तो 9 और 7 को जोड़िए, तो 9 7 क्या हो गया, 16, और 16 का आधा कर दीजिए तो क्या हो गया, 8। अब लिख दीजिए 8। अब देखिए फिर दोनों को गुना कर दीजिए, 9 और 7 को गुना करिए, 9 7 63, इसको रूट में डाल के लिख दीजिए। अब ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस, और प्लस रहेगा तो प्लस, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको 2 पार्ट में दे दिया है, जेहने ऊपर तेहने नीचा वाला। अब देखिए 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का। तो बिहारी कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो परमानेंट कॉन्सेप्ट देखिए, सिखा तो दिए हैं आपको, तो आप ऐसे बनाइए जैसे हम बताते हैं। परमानेंट कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले दोनों को जोड़कर लिखिए, 3 2 5। फिर इन दोनों को गुना करके रूट में लिखिए, 3 दूनी 6। अब इस रूट के आगे 2 हमेशा फिक्स। परमानेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर प्लस था तो प्लस, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का, तो लिख दिए 1। अब ये माइनस है तो माइनस, क्वेश्चन वाला माइनस लिखे हैं। फिर वही चीज है, सेम चीज, तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर दोनों को जोड़िए, 3 2 5। फिर दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6 रूट में, और रूट के आगे 2 हमेशा फिक्स। ऊपर में इस बार माइनस है तो माइनस दीजिए, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, 1 का लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नीचे में 5/1 को हम लिख दिए 5 प्लस 2√6/1 को लिख दिए 2√6। अब देखिए 5/1 यानी 5, और ये प्लस माइनस माइनस 5। देखिए माइनस माइनस प्लस 2√6/1 यानी क्या हो गया, 2√6 प्लस 5 माइनस 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये 2√6 पॉजिटिव, ये भी 2√6 पॉजिटिव, दोनों को जोड़िएगा तो 4√6, ये आपका आंसर हो गया। देखिए जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। और आपके लिए अगले महीने जो एग्जाम होने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी, इस पे आप विशेष फोकस कीजिएगा, और रेगुलर आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।